संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। अठठेलियां करती भंवर से चल पड़ी नैया, उनको डर किसका है जिनका प्रभु खेवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे, हीरा बनकर हीरो की हम दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए हैं प्यारे प्रभु से उपहार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान भी धारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान
जान हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे भक्त की धारा। ओम शांति। सतचित आनंद स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा इस सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए हम आत्माओं को सत्यता का एक ऐसा मार्ग सिखाते हैं जिस मार्ग में आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर अपने सत पिता की याद में जब बैठती है तो आत्मा के अंदर का झूठ, अंदर का कपट, अंदर छिपी हुई कमी और कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं और आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है। महावीर के समान इतनी शक्तिशाली, अचल और अडोल बन जाती है कि माया का कोई भी तूफान आत्मा को हिला नहीं सकता। हर परिस्थिति पर, हर समस्या पर विजय निश्चित हो जाती है और इसका आधार है आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता, जिसके आधार पर ही एक पवित्र सृष्टि की स्थापना होती है। आज की मुरली भी हमें कैसे महावीर बनकर पवित्रता के बल से इस सृष्टि को परिवर्तन करना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 मार्च 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह ना कर पवित्र ज़रूर बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? उत्तर है श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। अगर पवित्रता का बल है, सत्यता का बल है और ड्रामा की ढाल आत्मा के पास है तो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से आत्मा माया के हर रूप पर विजय प्राप्त कर सकती है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा
मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। बाबा का भावार्थ ही अलग है। लोग जिस्मानी रूप से सुनते हैं लेकिन बाबा रूहानी रूप से समझते हैं और हमें समझाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जितना निश्चय है बाबा की हर बात पर उतनी विजय निश्चित हो जाती है। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए। सुना है ना हिस्ट्री की सारी, इतनी बड़ी दास्तान है। पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। ब्रह्मा बाबा गीता बहुत पढ़ते थे। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना, क्योंकि सत्य की राह पर जब चलते हैं, सारी दुनिया पवित्र है और हम पवित्रता की राह पर जब चलते हैं तो ना ये तो नेचुरल है कि दुनिया वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, हंगामे होंगे। तो उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। बाबा मिल गया और किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लेगा। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? ब्रह्मा बाबा को कभी रंज नहीं, वो तो सदा नशे में रहते थे। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू। ड्रामा का पाठ पक्का था। नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, ऐसी धुन होनी चाहिए। अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है। मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन
लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर डर गए तो फिर मर जाएंगे, ज्ञान से ही मर जाएंगे। इसलिए डरना नहीं है। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे। तो जो शास्त्रों में लिखी है बातें कहीं ना कहीं तो होंगी ना, तभी तो गायन है, लिखा हुआ है। बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज़ नई से फिर पुरानी ज़रूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो रह ना सके, कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती। तुम बच्चे जानते हो, यह सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है, यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। राम राज्य का यथार्थ अर्थ क्या है, बाबा बताते हैं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है। यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, सब कुछ पता है ना, आदि से लेकर अंत तक आत्मा ने अलग अलग युगों में क्या क्या पार्ट बजाया। तो बाबा कहते हैं, अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं। मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है, तो विस्तार बहुत है। बुद्धि से काम लिया जाता है। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं। चीज़ तो एक ही है, मंदिर में भी मूर्ति है, घर में भी रख सकते हो। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अंतर क्या है? पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी मूर्ति है। फिर इतनी दूर दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा कहते वहाँ पर कोई श्री कृष्णपुरी का वर्षा थोड़ी ना मिलेगा वहाँ जाकर पूजा करने से। अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भबका देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भबका। किसी भी चीज़ का अंत होने वाला होता है तो उससे पहले अति होती है। राम राज्य तो सतयुग में था, वहाँ यह विमान आदि सब थे। फिर यह सब गुम हो गए। फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे। वहाँ आकर फिर विमान बनाएंगे।
यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज़ें हैं। यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। अभी सुख भी है, दुख भी है ना। थोड़ी देर के लिए सुख है, फिर दुख है, लेकिन वहाँ सदा सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते कि भगवान आया हुआ है। कोई जानता है? नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। गाली तो इनको भी बहुत मिली है। ब्रह्मा बाबा ने भी तो खाई ना। श्री कृष्ण ने गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं। कितनी सारी बातें लिख दी हैं। माखन चुराया, कपड़े चुराए, ना भगाया। पापा कहते नहीं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके। वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है। गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा। यही रूप ब्रह्मा बाबा का भी, हमारा भी कल्प के बाद फिर होगा। बीच में कभी हो ना सके। हर जन्म में एक अलग रूप मिलता है आत्मा को। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। तो ये फिक्स्ड है। हर जन्म का हर रूप हमारा फिक्स है। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। अगले जन्म में हम सभी देवी देवता बन जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब वह अवस्था हो ना सके। होनी है ज़रूर, क्योंकि पूरे इस ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार के माया के तूफान आते हैं। तो अंत में जब पूरी तरह जीत पा लेंगे, हर तूफान के आगे अचल अडोल बनकर जीत पा लेंगे, तब फिर रिजल्ट निकलेगी। तब कहेंगे महावीर। तो बाबा कहते हैं अब वह अवस्था हो न सके, होनी है ज़रूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी हैं वननेस, एकता हो जाए, यही चाहते हैं ना। एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा
कोई बच्चे आए होंगे बाबा के सामने, तो बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बाकी तो पता है हर एक को क्या करना है क्या नहीं करना, परंतु फिर भी कोई पूछते हैं, बाबा समझ जाते हैं आत्मा में ताकत नहीं है तो कह देते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे यह भी पूछते हो? पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। पूछ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद की भी दिल है, नहीं तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि क्या करें। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं कि यह पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। ये भी बाबा युक्ति बताते हैं कि कैसे, है ना, युक्ति युक्त जो है पवित्रता का हथियाला बांधो। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। जब प्राप्ति इतनी ऊंची है तो उसके लिए एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है। ये बाबा के टाइम की बातें हैं, आजकल तो बहुत कुछ बदल चुका है। उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, नारायण के कोई पांव दुखते थोड़ी ना है। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएगी? थकावट की बात हो ना सके। यह तो दुख की बात हो जाती है, वो तो सुख धाम है ना। वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। ज्ञान मार्ग में आने से पहले ही ब्रह्मा बाबा देखो कितना बहनों माताओं के प्रति बाबा की ऊंची दृष्टि थी कि बाबा ने उस चित्र में से लक्ष्मी को ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, डाडी से वर्षा लेते हैं। बाप तो बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के राम। बाबा को बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हे सीताओं के राम आओ। पतित पावन सीताराम कहते हैं ना।
बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। सारा बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में धारण होता जा रहा है, तो हम भी बाबा के समान ज्ञान सागर बन रहे हैं। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। पूरा वर्षा लेना है तो वारी जाना है, बलिहार जाना है, तन मन धन सब अर्पित कर देना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है। बाबा हम बच्चों पर वारी जाते हैं, अपना सब कुछ हमें दे देते हैं। फिर बच्चे भी क्या कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। बाप है तो बाबा से वर्षा लेते हैं, बच्चा है तो अपना तन मन धन बाबा को सौंप देते हैं। गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमोप्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहाँ तो है ही सुख। सतयुग में यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। नथिंग न्यू है ना, वही वाली लड़ाई जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। इसलिए डरना नहीं है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरा, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र ज़रूर बनना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। शक्तिशाली कौन है? जो समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव करे। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, हैरान नहीं होते, परेशान नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। तो हम सभी कौन हैं? शक्तिशाली आत्माएं।
स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। टॉपिक है, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। यह 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख ना मिलने के कारण मनुष्य को दुख, अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो यह प्रकृति बाअदब रहती है, हमारी दासी होती है ना। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, देखा है ना। तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यह क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, है ना। प्रवृत्ति में रहते थे परंतु निर्विकारी प्रवृत्ति थी। कमल फूल समान रहते थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं। आत्माएं तो वही हैं, परंतु निर्विकारी की जगह विकारी बन गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखलाते हैं। कैसे घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है, ये बाबा खुद आकर सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है, फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही, है ना। तो ऐसी हमारी अंदर की शक्तिशाली स्थिति हो कि जो भी कोई आत्मा हमारे सामने आए, उन्हें हम पर पूरा विश्वास हो जाए कि यहाँ आए हैं तो हमें ज़रूर प्राप्ति होगी। बाबा पर निश्चय हो जाए, बाबा के ज्ञान पर निश्चय हो जाए। अच्छा,
ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।